नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर रही भी तो फिर ये जवानी कहाँ। उतना जवान तो नहीं हूँ, लेकिन वो शेर इस जगह पे खड़ा हूँ और उस मोहब्बत के शहर में, मोहब्बत के प्रदेश में खड़ा हूँ जहाँ की नदियों पे मोहब्बत की कहानियाँ लिखी गई हैं। पंजाब का आखिरी छोर है मधोपुरा। मैं यहाँ पे रुका हूँ और मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये रावी नदी है। अद्भुत नज़ारा है। मैं इस होटल के, कोरल होटल है मधोपुरा में, पंजाब का आखिरी हिस्से में। और जब मैंने अपने कमरे का, जो मैं जिस कमरे में रुका हूँ, मैंने उसका पर्दा हटाया तो सामने ये रावी नदी बह रही थी। सुबह का सीन था। आज मौसम भी बहुत खुशनुमा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और नदी जो है वो पूरे तेज बहाव से बह रही है। ये 5 नदियाँ थीं, हिमाचल, पंजाब, कश्मीर। और इन नदियों के किनारे किनारे प्रेम की ना जाने कितनी दास्तानें लिखी गई। हीर रांझा उस ज़माने की वो पिक्चर थी जिस नदी के किनारे हीर रहती थी, राजे थे। और आज भी आप इन नदियों के किनारे गांव में जाएंगे तो आपको मोहब्बत की ये कहानियाँ नज़र आएंगी। 2 नदियाँ पाकिस्तान में चली गई, 3 नदियाँ अभी भी यहाँ पे हैं। ये रावी नदी जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहती हुई। मैंने ऐसे होटल बहुत कम देखे। मैं मनाली गया था घूमने, तो वहाँ भी एक ऐसा नज़ारा था। मैं जिस कमरे में रुका था उसके कुछ ही दूर पे नदी बह रही थी, लेकिन उस नदी का बहाव इतना तेज़ नहीं था और डिस्टेंस भी ज़्यादा था। और मेरे कमरे में और इसके बीच में 10 फीट का भी डिस्टेंस नहीं है। तो ये अद्भुत होटल है कोरल। किसी ज़माने में ये पंजाब सरकार का होटल हुआ करता था। फिर बाद में जैसे अलग अलग राज्यों ने लीज पर दिया होटल या बेचा उन होटलों को, तो ये कोरल और कंफर्ट इनके संग जुड़ के एक होटल बन गया है। मेरी कोशिश रहती है मैं कहीं घूमने जाऊं तो आपको उन जगहों के बारे में या अच्छे होटल के बारे में, अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में भी बताऊं, जिससे आप लोग कभी अपने परिवार के संग घूमने आएँ तो ऐसी जगह पे एक बार रुक के चाय पिएँ, खाना खाएँ, या आनंद लें। चलता हूँ मैं होटल के बाकी पार्ट को देखता हूँ। और जो इस होटल को सपनों की तरह सजाते हैं दिनेश जी, उनको भी मैंने बुलाया है, अभी वो आएंगे। उनसे भी बैठ के गुफ्तगू करेंगे हम और समझेंगे कि होटल कैसे बना, कौन कौन लोग आते हैं। और चूँकि वो बहुत ज्ञानी आदमी है, उनको मैं उनके साथ था तो उनको पूरा पंजाब का और हिमाचल का इतिहास रटा हुआ है। तो कुछ बातें करेंगे, थोड़ी देर में आने वाले हैं, वो गुफ्तगू करेंगे और फिर आपको पंजाब के और उसके इतिहास के बारे में भी बताएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर। वाह वाह वाह, आपको मैंने इंतजार कराया दूना। नहीं सर, बड़ा अच्छा। मैं एक्चुअली थोड़ा देर हो गई, बिल्कुल आते आते कुछ और रास्ते में काम निकल आया था। वो जो है मैं तो चाह रहा था आप और इंतजार कराएं। इससे सुंदर जगह क्या हो सकती है कि इतनी सुंदर नदी और नदी किनारे बैठे हम लोग। ये खुदादार चीज़ है, ये हमें ऐसे नहीं कि ये खुदा की बख्शिश जिसको होती है उसके लिए। सच कह रहे हैं आप। मतलब ये जो क्षण होते हैं इस तरह नेचर के करीब रह के बैठना, वो भी ईश्वर की नियामत होती है, तभी आप इन क्षणों को महसूस कर सकते हैं। नेचर के पास हर आदमी जा नहीं पाता, नेचर तो बुलाती है। तो महाजन जी, ये जो होटल है ये कब से बना हुआ है? मतलब मैं थोड़ा इतिहास बताइए इसका, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सुबह पर्दे हटाए और नदी दिख रही थी, अभूतपूर्व। कब का है ये, कब से बना हुआ? ये ऐसा है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था। अच्छा। 1985 में। अच्छा। 85। और तब ये थी मिल्क बार के तौर पे। अच्छा। यहाँ पंजाब टूरिस्ट मिल्क बार। अच्छा। तो ये साइट जो सिलेक्शन की हुई है, हमारे एक बहुत बड़े ICS अफसर होते थे, ICS थे जब अंग्रेजों के टाइम में। नहीं, अंग्रेजों के टाइम के थे, लेकिन MS रंधावा, डॉक्टर MS रंधावा, ही वॉज ए बॉटनिस्ट। अच्छा। और वो फ्लोरिकल्चर और बॉटनी के बड़े अच्छे प्रोफेसर थे और एडमिनिस्ट्रेटर बहुत थे। उन्होंने ही चंडीगढ़ बनाया। अच्छा। चंडीगढ़ के टाइम बड़ा सुंदर बनाया। तो चंडीगढ़ के टाइम में ही वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। ओके। देन लेटर ऑन ही जॉइंड एज वाइस चांसलर इन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके। तो ही वाज माय वाइस चांसलर। आई नो हिम, मेरे से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनके, तासुरात भी बड़े अच्छे थे। तो ये जगह जो सिलेक्ट की गई है ये उनके द्वारा, बिल्कुल दरिया का किनारा था तो यहाँ पे उन्होंने सिलेक्ट की। तो
क्रेडिट गोज टू हिम फॉर द सिलेक्शन। अच्छा, 1985 के बाद ये चलता रहा और ये इसमें थोड़ा थोड़ा एडिशन होते रहे, छोटे छोटे चीज़ें बनती रही और इसका बन गया नाम टूरिस्ट कम्प्लेक्स, पंजाब टूरिस्ट कम्प्लेक्स। अच्छा। लेकिन चलता तो था, सुंदर था, लोग आते थे, लेकिन सरकार को आमदन कोई नहीं होती थी। तो उसके बाद उन्होंने 2006 में एक नोटिफिकेशन किया भी इनको सारे अपने जितने भी टूरिज्म के कॉम्प्लेक्स हैं उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए, लोगों को बेच दिया जाए। ये लीज नहीं है, बेचने के लिए। तो टेंडर आमंत्रित किए और हम लकी थे और हमें बड़ी भारी, उस वक्त बड़ी भारी कीमत दी। लेकिन मेरे को ये पता था क्योंकि लोगों ने, जिसने भी इसकी कीमत लगाई, उन्होंने इसको सड़क की तरफ से देखा था। और क्योंकि मैं यहाँ रहने वाला था तो मैंने इसको पानी की तरफ से देखा था। तो मेरे को ये लगा ये SOP USB जो है इसकी जो कहते हैं, ये तो कहीं जाएगी नहीं। तो ऐसा तो नायाब चीज़ सपने में भी नहीं मिलता। तो मैंने इसका उतनी प्राइस दी जो मैं दे सकता था, उससे भी मैंने ज़्यादा प्राइस कोट की और वो बड़ी मेरे को, यानी लगभग 15 सालों से आप 16 साल। 6 जून को हमने उनको पेमेंट की थी। 4 अप्रैल 2006 को इसका टेंडर हुआ था। 2006 को 6 जून को हमने पेमेंट की और 26 जून को हमें इसका हैंडओवर किया। कितने कमरे हैं इस प्रॉपर्टी में? देखिए, जब ये लिया था तब तो 8 कमरे थे ऊपर और 4 कमरे नीचे थे। वो कमरे नहीं थे, वो कमरियाँ थी छोटी छोटी और कुछ हट्स थी वो टूटी फूटी थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लगे रहे। तो हमारा भी, हमको ये तो है नहीं, हमें जल्दबाजी भी कोई नहीं थी भी आज ही करना है। तो लोगों को पहले एक्चुअली ये हमारे से नहीं कुछ, ये इनकी क्लाइंटेज तो पहले से थी। हमने उनको थोड़ा वाइड एंगल दिया और चीज़ें इंट्रोड्यूस करते 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 इसका हमने वो बड़ा किया। रेस्टोरेंट भी बड़ा कर दिया, कैपेसिटी बड़ी कर दी। अब मेरे अंदर रेस्टोरेंट जो AC है उसमें 100 की कैपेसिटी है और ये बाहर अलॉन्ग दी रिवर मैं तो कल शाम को देख रहा था, मैं रुका था शाम को, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ये सब फुल था और लोग वेटिंग में थे। वेटिंग में रहते हैं। नाइट में एक नदी के किनारे खाना खाने का, तो वहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से 20 फैमिली वेटिंग कर रहे, वेटिंग में थी। नहीं, वो वेटिंग ऐसा है ना, ये लोग जितनी गर्मी पड़ती जाएगी लोग अपने घरों से निकल के यहाँ आ जाते हैं। और गर्मियों में भी यहाँ पे सर्दी का एहसास होता है। हाँ, नदी है ना पास में, नदी तो कई बार हम सर्दियों में हल्की हल्की सर्दी, कई लोग आते हैं तो आते तो वहाँ से सर्दी तो अक्टूबर नवंबर में इतनी सर्दी नहीं होती, तो आधी बाजू की शर्ट पहन के आ गए। तो यहाँ ठंड है तो वी हैव कैप्ट सम वो फ्लीस होती हैं, वो हमने उनको दे दो क्योंकि वो ठंड से उनका बुरा हाल होता है। यहाँ पे बड़ी ठंड होती है उसमें, लेकिन बड़ा मज़ा। अच्छा, मैं सो रहा था, मुझे तो लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पानी इतना ऊपर आ जाए कि होटल के अंदर आ जाए। नदी इतनी रहती है, पानी कभी ऊपर तो यहाँ तक तो नहीं आ जाता। नहीं, अगर आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन ये ऐसा है, ये देखिए, ये वो उस तरफ आप पीछे देखेंगे। हाँ। तो रावी नदी वैसे उस तरफ जा रही है। हाँ। ये रावी नदी का पानी जो था वो पाकिस्तान में, 3 नदियाँ हमारे हिंदुस्तान में पानी जो है, पहले 5 नदियाँ थी पंजाब में, 5 नदियों से 2 नदियों का पानी तो चला गया पाकिस्तान की, हमारी ट्रीटी चनाब और झेलम का पानी वो उसको हक दे दिया पाकिस्तान का पानी। नदियाँ तो यहीं से चलती हैं लेकिन उनका पानी वो यूज़ करते हैं। और सतलुज, ब्यास और रावी, ये 3 नदियाँ हमारे पंजाब में, इसका हमने पानी सारा हमारे लिए है। तो फिर क्या है, यहाँ पे हेडवर्क्स बने हैं, वहाँ पे टोटल पानी को रोक दिया गया। अब पानी पाकिस्तान को नहीं जाता। अच्छा, इसका पानी पाकिस्तान को नहीं, तो अब इसको, ये कैनाल है, अब आप देखिए इसका कितना तेज फ्लो है और दूर तक अगर यहाँ पे तैर नहीं सकते। हाँ, एक तो फ्लो बड़ा फास्ट तैर नहीं सकते हैं, डर लगता है, डर भी लगता है और हम किसी को जाने भी नहीं देते क्योंकि फैटल है, कोई कुछ भी हादसा हो सकता है और हादसों के आगे तो कोई नहीं। तो इसलिए कभी कुछ हुआ नहीं ना आज तक। नहीं, हमारे इधर से तो नहीं हुआ, लेकिन कई बार एक तो खुदकुशी लोगों ने उस तरफ गलती से कोई कर ले। होटल में तो, इस होटल में तो कभी टचवुड, हम भगवान पे बड़े सोचते हैं भी, उन्होंने हमें ध्यान रखा है इस चीज़ का। हमारे पास सारे इक्विपमेंट हमने रखे हुए हैं बचाव के, ताकि कभी कोई ऐसा कभी कोई हादसा हो जाए। तो एक बार यहाँ पीछे बस गिर गई थी पूरी की पूरी। अच्छा, उस तरफ। और रात के वक्त यहाँ की लोकल पुलिस और हमारे आदमी भाग के सारी बस के बच्चे बचा लिए थे, बंदे बचा लिए, 52 आदमी थे, सारे बचा लिए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ, ये बिल्कुल हमारे पीछे। अच्छा, उस तरफ हुआ। तो ये जो डैम बना हुआ है इसकी वजह से पानी कभी बढ़ेगा नहीं? नहीं,
पानी ऐसा है, फिर आगे उसका एक कंट्रोल है, आगे भी गेट है। अच्छा ओके। तो ये पानी जब इन्होंने छोड़ना है तो पहले अगले गेट खोले जाते हैं तो पानी सीधा फ्लो में बहेगा। ताकि वो ये पानी सारा एक्चुअली शुरू में इसको दरबार साहब जो हरमिंदर साहब गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, उसके लिए पानी के लिए राजा रंजीत सिंह ने इसके लिए पानी का प्रबंध किया था। अच्छा ये प्रबंध राजा रंजीत सिंह का। राजा रंजीत सिंह ने यहाँ से छोटी एक नहर निकाली थी उसके तालाब को भरने के। अच्छा तब का है ये। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर अंग्रेज़ आए, तो बड़ी मज़े की बात है भी 1849 में यहाँ पे एक अंग्रेज़ जूनियर इंजीनियर था, वो उसका नाम था डायस, उसकी कास्ट डायस थी, उसका नाम हैरिस डायस, ऐसा नाम है, कोई याद नहीं, मेरे पास सारा उसका रिकॉर्ड है। तो ही वॉज डिप्यूटेड हेयर और 1859 में ये वाले वो सारे कंप्लीट हुए। अच्छा तो वो उसके ग्रेट ग्रैंडसन स्पेन से मेरे पास यहाँ ढूंढते अपने रूट्स को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। अच्छा। और उसका नाम था टिम डायस। टिम डायस। टिम डायस। तो मेरे आपने देखा बार का नाम मैंने रखा। अच्छा मैं सोच रहा था बार का नाम उसको टिम डायस लिखा हुआ था। नहीं टिम डायस नहीं, टिम कुछ लिखा हुआ था। टैवरन। क्या आपका मेन्यू जो था उसमें लिखा हुआ था टिम टैवरन। हाँ। इसको हम इस एरिया को हम दी डॉक्स कहते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे तो डॉग की फीलिंग है तो दी डॉग। अगर आप छत पे चले जाएं वहाँ बैठे तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी समुद्री बेड़े में बैठे हैं उसमें, और ये पानी चल रहा है तो आपको लग रहा है समुद्र में चल रहे हैं। तो दिस इज ये सारी खुदादार चीज़। बिल्कुल। अच्छा इस होटल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ के आते हैं? मैं आपको पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री का था एक अंग रह गया। इसको इस नहर को अब ये पूरी रावी है, लेकिन इसको अपर बारी दोआब का नाम कहते हैं, UBDC कैनाल। अच्छा। UBDC मतलब कैनाल, सी कैनाल अपर बारी दोआब। तो ये पानी सारे पंजाब को ये यहाँ से जाता है और फिर आगे जाके ये उसमें भी मिक्स कर देते हैं। ब्यास में भी लिंक है, तो ब्यास का पानी सतलुज में मिलता है, तो ये लिंक करके तो सारी तरफ से वो देते हैं। तो बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है नहरों का। तो ये केंद्र है पानी।